भ्रष्टाचार पर लगाम लगा देंगे, इस तरह से 2014 में कहा था। 2019 में भी यही बात कही थी कि भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, भ्रष्टाचार लगाम लगा देंगे, इस तरह से। और 2024 में ये विज्ञापन सारे हिंदुस्तान में लगाए हुए हैं, हर कदम कदम पर इस विज्ञापन को लगा दिया गया है। देखिए ना, वो कहते हैं कि अगर वो भ्रष्टाचार के गारंटी देंगे तो मोदी जी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करेंगे। तो ये झूठ है ना, पूरा हिंदुस्तान में झूठ फैलाया गया है। तो ये कार्रवाई नहीं करते ना, बल्कि उनको शरण देते हैं। देखिए ना, 25 में 23 वो भ्रष्टाचारी है ना, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, जिन पर करोड़ों 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 का ये है ना, वो अक्यूज्ड हैं। उन्होंने घोटाला किया हुआ है, 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने किया हुआ था। 57,000 करोड़ का घोटाला वो प्रफुल्ल पटेल ने किया हुआ था। 110 एयरक्राफ्ट खरीदे थे, तो वो घोटाला। उसके बाद आता है हसन मुशर्रफ, उन पर घोटाला। शुभेंदु अधिकारी, उन पर घोटाला का आरोप, वो भी करोड़ों करोड़ों में। और इसी तरह 23 लोगों पर बीजेपी खुद आरोप लगाए थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी ने बरी कर दिया है, सीबीआई ने बरी कर दिया है। ईडी, सीबीआई, आईटी उन लोगों पर कोई कार्रवाई ही नहीं करता। पूरे केसेस ठंडे बक्से में चले गए हैं। ये मैं नहीं कहता, ये पेपर में आया हुआ है, ये हकीकत है, वास्तविकता है। तो मोदी जी का ये विज्ञापन है ना, पूरा हिंदुस्तान में फैला हुआ है, क्योंकि मोदी जी के ये चुनावी चंदा का पैसा करोड़ों करोड़ों पर पड़ा हुआ है ना। तो वो क्या करते हैं, विज्ञापन पर पूरा हिंदुस्तान भरा देते हैं, ताकि वो इलेक्शन में उनकी जीत हो सकती है। इस तरह से झूठे विज्ञापन हिंदुस्तान में भराकर वो इलेक्शन जीतने का प्लान करते हैं। लेकिन अभी लोगों को हकीकत मालूम हो गई है, वास्तविकता मालूम हो गई है। ये 2014 या 2019 या 2024 की बात नहीं है, अभी 2024 में सबको मालूम पड़ गया है। मोदी जी जो कुछ कह रहे हैं, सभा में कह रहे हैं, पार्लियामेंट में कह रहे हैं, ये सब झूठ है। विज्ञापन में जो कुछ कह रहे हैं, ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि झूठ फैलाकर वो चुनाव जीत सकते हैं, इस तरह से वो समझते हैं। ये अभी नहीं चलेगा। तो आगे वीडियो देखते रहिए, उसमें डिटेल मिलेगी। शर्मी लाते कहां से हो भाई? अरे थोड़ा तो सोच लो। एक एक करके सारे भ्रष्टाचारियों को भाजपा में ले लिया और इनके केस हटाते चले गए, और अब उन्हीं भ्रष्टाचारियों के करोड़ों रुपए से मोदी बाबा भ्रष्टाचार हटाने के विज्ञापन छापने में लगे हैं। मोदी को लगता है कि एक झूठ बार बार बोलने से वो सच बन जाता है, लेकिन जो सच बंद आंखों से भी दिखता हो, उसे झूठ नहीं बनाया जा सकता। मोदी जी, आपकी सच्चाई से जनता बखूबी वाकिफ है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, इस बार जनता को बरगला नहीं पाएंगे। इधर पोस्टर, उधर पोस्टर, जहां देखो वहां पोस्टर ही पोस्टर। मंच से झूठ बोलकर मन नहीं भरा क्या? जो पोस्टर पर लिखकर झूठ बांट रहे हो? नहीं, क्या समझते क्या हो आप जनता को? जनता बेवकूफ है? जनता को कुछ दिखता नहीं है क्या? कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सह। अरे मोदी जी, बस कीजिए, रुक जाइए। इतना झूठ बोले जा रहे हो, वो भी चिल्ला चिल्ला कर। आपके एक तरफ शारदा घोटाले वाला हिमंता बिस्वा शर्मा है, तो दूसरी तरफ सिंचाई घोटाले वाला अजीत पवार। ऊपर सिंचाई घोटाले का आरोपी जनार्दन रेड्डी है, तो नीचे एयर इंडिया घोटाले वाला प्रफुल्ल पटेल। आगे टी शर्ट घोटाले वाला रघुवर दास, तो पीछे शारदा घोटाले वाला शुभेंदु अधिकारी है। और दोनों कंधों पर नारायण राणे और नवीन जिंदल बैठे हुए हैं। मतलब चारों तरफ से आप भ्रष्टाचारियों से घिरे हुए हैं। अरे थोड़ा तो लिहाज रखिए। भ्रष्टाचारियों को गोद में बैठाकर भ्रष्टाचार हटाने का गीत गा रहे हो। इतनी बेशर्मी लाते कहां से हो भाई? अरे थोड़ा तो सोच लो। एक एक करके सारे भ्रष्टाचारियों को भाजपा में ले लिया और इनके केस हटाते चले गए, और अब उन्हीं भ्रष्टाचारियों के करोड़ों रुपए से मोदी बाबा भ्रष्टाचार हटाने के विज्ञापन छापने में लगे हैं। मोदी को लगता है कि एक झूठ बार बार बोलने से वो सच बन जाता है, लेकिन जो सच बंद आंखों से भी दिखता हो, उसे झूठ नहीं बनाया जा सकता। मोदी जी, आपकी सच्चाई से जनता बखूबी वाकिफ है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, इस बार जनता को बरगला नहीं पाएंगे।